बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो पैंक्रियाज के बारे में आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात जाने कि ये एक ऐसा ग्लैंड है, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। याद आ रहा है योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ सर याद तो आ रहा है, क्योंकि ये एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है ना। हाँ सर। हार्मोन कौन सा वाला पार्ट इसका बनाता है? एंडोक्राइन पार्ट। कौन बनाता है? एंडोक्राइन पार्ट। एंजाइम कौन सा बनाता है योगेश दादा? एक्सोक्राइन पार्ट, है ना। एक्सोक्राइन पार्ट। मैं तुम्हें बता दूं, इसमें लगभग, ध्यान से सुनिए, लगभग मैं बोल रहा हूँ 98 to 99% पार्ट एक्सोक्राइन ही होता है। पैंक्रियाज में 98 to 98% पार्ट एक्सोक्राइन होता है, यानी एंजाइम बनाने वाला। बाकी 1 से 2% पार्ट क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। कौन सा बनाने वाला? हार्मोन। इसीलिए पैंक्रियाज को कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। बोलोगे नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक। आओ, ये एंडोडर्मल ओरिजिन का है, एंडोडर्म से बनता है, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। पोजीशन देखो, पैंक्रियाज पिंक कलर का होता है। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड मतलब हेट्रोक्राइन, है ना। ऑन द बैक साइड ऑफ स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी। अगर तुम अपने पेट को छूते हो, लेफ्ट साइड हमारा हमारा पेट है ना, अरे ये देखो, ये अगर हम है और यहाँ हमारा डायफ्राम, हम्म। सॉरी, ये डायफ्राम, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है? ये लीवर है, ऐसा कुछ गंदा सा, ऐसे लीवर है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या है? ऐसे। यहाँ पे क्या है? ऐसे। पेट है ना, ये लेफ्ट साइड में। तो पेट के ठीक पीछे पिंक कलर का दिखता है जो ऑर्गन, उसे कहते हैं पैंक्रियाज। हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे ठीक है। गॉट इट सर। यस, कर्व ऑफ ड्यूडेनम इसके पीछे ही होता है, स्टमक के ठीक पीछे होता है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं पाया जाता, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता, ये सेल्स होते हैं, देखो बड़े बड़े सेल्स। मैं इसको अलग कलर से दिखाऊंगा, लाल कलर से दिखाऊंगा, देखो। ये है ऐसे नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर ये ऐसे नहीं दिख रहा, बहुत सारे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा, ऐसे 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 ऐसे। और एसिनी के बीच में देखो ध्यान से, तो कुछ खास तरह के सेल्स तुमको दिख रहे होंगे। बोलोगे हाँ, कुछ तो दिख ही रहा है। दिख रहा है क्या? बोलो। अरे दोस्तों हाँ हम्म। है। हाँ सर। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस तो मैं सर। ये बोल रहा हूँ, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर, है ना। इसी में मैं बना देता हूँ ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। दिख रहा है? ऑरेंज भी दिख रहा होगा, बोलोगे हाँ। इसमें कुछ मैं ग्रीन कलर दिखा देता हूँ, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एसिनी है ना, ये बड़े बड़े वाले जो सेल्स, ये बड़े बड़े वाले सेल्स, ये एसिनी होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। कैसे होते हैं? एक्सोक्राइन, यानी क्या बनाते हैं? एग्जॉक्राइन। ओमकार, ये बनाते हैं एंजाइम। क्या बनाते हैं? एंजाइम, है ना। एंजाइम। हाँ, और ये चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? पैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू। कैसे जाते हैं? पैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू। लेकिन लेकिन अंदर जो सेल्स है उनके पास तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। और ये है एंडोक्राइन। ये क्या है? एंडोक्राइन। इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होते हैं। तुम बोलोगे एक मिनट सर, आप बोल रहे हो जो हार्मोन बना रहा है इसमें अलग अलग सेल्स है। हाँ, इसमें अलग अलग सेल है। एक सेल का नाम होता है अल्फा सेल, किसी का होता है बीटा सेल, किसी का नाम होता है डेल्टा सेल, किसी का नाम होता है एफ सेल, है ना, फॉलिक्यूलर सेल। अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अलग हार्मोन बनाएगा, ये अलग हार्मोन, ये अलग हार्मोन, ये अलग हार्मोन, ठीक है। ये बिखरा हुआ होता है, ये क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट दोस्त? गॉट इट सर। यस। आइए देखें, मृणाली तुम गॉट इट कर रही हो ना? आओ। जी सर। एसिनी आर फाउंड इन द पैंक्रियाज व्हिच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने बताया ना, एसिनी क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। और एसिनी लगभग 99% पार्ट में होता है ना। और ये एक्सोक्राइन नेचर का होता है, मैंने बता ही दिया। देयर आर फाउंड न्यूमरस स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स scattered between the acini. These small endocrine glands are called islets of Langerhans. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बताना ही भूल गया। ये जो अंदर पूरा तुमको सिस्टम दिख रहा है ना ओमकार, ये जो पूरा अंदर, ये पूरा हम्म। सिस्टम अंदर ऐसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये देख लो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में लगभग 1 से लेके 2 मिलियन सेल पाए जाते हैं, यानी 10 लाख से 12 लाख सेल पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि पूरे पैंक्रियाज का सिर्फ 1% ही है। मैंने बताया ना, एक्सोक्राइन कितना होता है? 99%। एंडोक्राइन कितना होता है? 1%। बताए हैं कि नहीं बताया? तो अभी बताया था, हाँ सर। ठीक है। तो इसमें होते हैं बताया सर। दोस्तों 4 तरह के सेल्स। कितने होते हैं मृणाली? 4 तरह के सेल्स, जिनमें आपको 3 याद होना ही चाहिए हर हाल में।
एक अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा। ठीक है, देखो सबका नाम भी दिया, अल्फा ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, बीटा इंसुलिन करता है, डेल्टा सोमैटोस्टैटिन करता है, और ये कुछ पॉलीपेप्टाइड्स सिक्रीट करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे सेल्स देख लिए ना। एसिनी के बीच में जो जगह है, उस जगह का क्या नाम है ओमकार? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बहुत अलग अलग तरह के सेल्स बैठे हुए हैं। कोई सेल का नाम है बीटा, कोई सेल का नाम है अल्फा, कोई का नाम है डेल्टा, है ना? अलग अलग सेल, अलग अलग काम, हाँ या ना? बताओ। हाँ सर। जी यस, सर। आइए। तो ईच आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 अलग अलग तरह के सेल होते हैं। पहले का नाम है अल्फा सेल। इनका संख्या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में लगभग 25% होता है। ये क्या करता है? ये एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है अभी एक लाइन में सुन लो। ये ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है। ये हमारे खून में चीनी को क्या करता है? बढ़ा देता है। तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद बीटा सेल। बीटा सेल हमारे आइलेट्स में लगभग 60 से 65% पार्ट इसी का होता है ना? और ये क्या बनाता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे खून में चीनी को कम कर देता है। खून में चीनी को क्या करता है? कम करता है। तुम बोलोगे ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टा काम करता है ना? करता है कि नहीं करता भाई? हम्म। एंटागोनिस्टिक है। ये क्या है? हाँ सर। एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्टिक हो गया। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। अब आओ बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन का। दिख रहा है तुमको? ये डेल्टा सेल या फिर इसे गामा सेल भी प्यार से कहते हैं, ये रिलीज करवाता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है अल्फा को और बीटा को। बोलता है कि भैया रुक जा रुक जा। अल्फा बीटा को रोकने का काम और स्टिमुलेट करने का काम करता है कौन? सोमैटोस्टैटिन। जनरली इनहिबिट ही करता है, रोकता ही है। क्या करता है? रोकता है। इसके सिक्रीशन को रोक सकता है, इसके सिक्रीशन को रोक सकता है। इसके अलावा तुमने देखा था सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज, सॉरी पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले कुछ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता था, याद आ रहा है? अरे इनहिबिट हम्म। करता था ग्रोथ हार्मोन, याद आ रहा है? जीएच। अरे भूल भी गए यस। भाई। हाँ सर। ग्रोथ हार्मोन। हाँ। उसमें मैंने सोमैटोस्टैटिन दिखाया था। तुम बोलोगे हाँ सर, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा एफ सेल्स या पीपी सेल्स इसे कहते हैं। तो ये क्या करवाता है? ये पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज करवाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन करवा देता है। बताओ कोई दिक्कत? बोलो बोलो, नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझना है वो समझना है इससे होने वाली कुछ बीमारियां और कुछ काम। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज दे दिया, इतना सारा चीज, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। चलो आओ देखो। इंसुलिन सबसे पहले इसने किया था, ये सब काम हटा दो। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं याद करवाऊंगा तुम्हें। इंसुलिन के बारे में ये देख लो, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस इंसुलिन के बारे में तुमको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं उसमें पढ़ना है। क्या कहते हैं उसको? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में एक कंपनी के बारे में पढ़ोगे जिसका नाम है एली लिली, है ना? इन्होंने सबसे पहले इंसुलिन बनाया था। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो उसी के बारे में वहां पढ़ना ही पड़ेगा इंसुलिन। तो 2 लाइन यहाँ पे पढ़ लो, क्या जाता है, क्या कहते हो? हम्म। तो इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और वो भी 2 चेन, है ना? एक चेन ऐसे तो दूसरा चेन ऐसे, और दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ा रहता है। ठीक है, वहां पे देखोगे फोटो। तो एक ये चेन हो गया, एक ये चेन हो गया। ठीक, एक में होता है 21 अमाइनो एसिड, एक में कितना होता है? 30 अमाइनो एसिड। गॉट इट? या देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड मैंने बताया ना, ये दोनों चेन आपस में किससे हम्म। कनेक्टेड होता है? डाइसल्फाइड। एक ये 2 सल्फाइड बॉन्ड से होता है। बताओ कोई दिक्कत? एक नहीं। चेन का नाम होता है अल्फा चेन, दूसरे चेन का नाम क्या होता है? बीटा चेन। और ये है स्ट्रक्चर किसका? इंसुलिन का। किसका स्ट्रक्चर है दोस्त? इंसुलिन का। इंसुलिन का। मैंने बताया था हार्मोन्स जो होते हैं ये नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं। यानी तुम ह्यूमन का निकालोगे तो भी ऐसा ही रहेगा, पिग का निकालोगे तो भी ऐसा ही रहेगा, किसी का निकालोगे ऐसा ही रहेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? मृणाली गॉट गॉट इट इट या नहीं सर। गॉट इट? ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, इसको स्टडी किया था एएफ सैंगर ने, इसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं। याद क्या रखना है योगेश दादा? ये वाला पॉइंट, बस ये वाला। नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी में फिर से पढ़ाएंगे और क्या। ये है इंसुलिन का काम। देखो वैसे तो इंसुलिन का सबसे बड़ा काम क्या होता है मैंने बता ही दिया है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं ये करता कैसे काम है। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, यानी ये क्या करवाता है? हाइपोग्लाइसेमिया करवाता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिया।
हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लाइसेमिया यानी शुगर का कमी, हाइपो मतलब कमी, ठीक है। ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल का कमी होता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। कैसे करवाता है? ये सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है। ये क्या करता है दोस्त? सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है। तुम बोलोगे इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम जो भी खाना खाते हो और उससे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज को क्या करेगा? इंसुलिन बोलेगा सेल को ले लेने के लिए, सेल को बोलेगा ले ले, और सेल लेके क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनर्जी। बोलो दोस्तों, गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट सर। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत अच्छी बात। आगे आइए। इसके अलावा ये क्या करता है? परमिएबिलिटी बढ़ाता है। अच्छा, यहाँ पे दिया ना परमिएबिलिटी, ध्यान से देखो। Except brain cell, RBC, retina, and genital epithelium, insulin stimulates the permeability and consumption of glucose in all somatic cells. इन सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए, ध्यान से देख लो, इन सेल को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं उन सबको बोलेगा कि ग्लूकोज लो, एनर्जी बनाओ। कौन करता है ये काम? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट सर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट में एक प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोज का बनना। ठीक है, इसको ये तोड़ता है, ये रोकता है। क्या करता है? ग्लूकोज ज्यादा नहीं बनने देता है, इसको रोकता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? और ये क्या प्रमोट करता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का अपटेक, ग्लूकोज को तोड़ना, है ना। ग्लूकोज को तोड़ने वाले प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, हम लोग पढ़ेंगे अभी रेस्पिरेशन में। ठीक है, दे आर टू मेजर साइट्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, लीवर है, मसल्स है, यहाँ पे होता है। ये सब इतना याद मत रखना योगेश, इतना याद नहीं रखना। एनहांसेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं करना है। इनहिबिट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी होता है नया ग्लूकोज का बनना, नया ग्लूकोज के बनने को रोकता है। क्योंकि कुल मिला के इसका काम क्या है? ग्लूकोज को नहीं बढ़ने देगा बॉडी में। भाई कुल मिला के तो यही काम है ना, तो नहीं बढ़ने देता है। हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो यही याद रखना, ज्यादा हम्म। याद हम नहीं करवाना चाहते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा तुमसे। इंसुलिन ऑल्सो इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। कैसे ये रोकता है ये मैं बताऊंगा। इंसुलिन प्रमोट लिपोजेनेसिस, इनहिबिट्स लिपोलाइसिस। लिपिड बनाने में ये हेल्प करता है और लिपिड के टूटने में ये रोकता है, लिपिड को नहीं टूटने देता। अगर किसी के बॉडी में लिपिड टूटना स्टार्ट होता है, वो भी इनकम्प्लीट तरीके से, तो बनता है कीटोन बॉडी। और जिसके अंदर कीटोन बॉडी पाया जाता है, डॉक्टर बोल देता है भैया आपका किडनी खतरे में है। किडनी उसका क्या हो जाता है? खतरे में। क्योंकि कीटोन बॉडी बहुत ही खतरनाक होता है और किडनी उसको ठीक से निकाल नहीं पाता। और ये डायरेक्ट किसको अफेक्ट करता है? किडनी को। समझ में आया? तो उसका किडनी डैमेज होने का चांस बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और किडनी डैमेज तो कहानी खत्म होगी। आगे आओ, बताएंगे अभी, तुरंत बताएंगे कैसे। प्रोटीन, इंसुलिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रमोटिंग अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड एंड लिवर। याद रख सकते हो ये भी। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करता है डीएनए आगे। ठीक ठीक, आगे ये सब याद रख सकते हो अगर रखने का मन है। अब एक बार मैं उसके बारे में बात कर देना चाहता हूँ, ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? ग्लूकागॉन क्या काम करता है योगेश? चीनी बढ़ाता है ब्लड में। क्या करता है? चीनी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है भैया? ये ग्लाइकोजेन होता है, एक डाइसैकेराइड। याद आ रहा है मृणाली? ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को क्या करता है? तोड़ता है। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। ग्लाइकोजेनेसिस नहीं, ग्लाइको ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना। और क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, यानी ये क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है। कौन? ग्लूकागॉन। और ये क्या करता है? सेल्यूलर अपटेक को रोकता है। इंसुलिन क्या बोल रहा था सेल्स को? लेने के लिए कि भैया ग्लूकोज लो, जबकि ग्लूकागॉन क्या करेगा? रोक देगा, ये लेने ही नहीं देगा, ये नहीं लेने देगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट ब्रूनाली? गॉट इट सर। यानी ये क्या करता है? चीनी जब बढ़ाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। ब्लड में जब चीनी बढ़ने लगता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? इसमें हमको सर। एक बीमारी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम पढ़ना है? डायबिटीज मेलाइटस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं हर वो चीज बता देता हूँ तुम्हें जो इसमें दिया है। हाइपर इंसुलेशन भी दिया है, ग्लूकागॉन दिया है। ग्लूकागॉन मैंने बता ही दिया, इसके बारे में मैंने जितना बताया उतना काफी है। ठीक है, कि अपटेक को रोक देगा। ये क्या करेगा? अपटेक को रोकेगा और शुगर बढ़ा देगा। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। आओ मैं बताता हूँ थोड़ा सा डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। ओमकार, देखना चाहते हो मधुमेह बीमारी के बारे में कितना खतरनाक होता है? हम्म। एक मैंने बताया था ना डायबिटीज इंसिपिडस, उसका अर्थ क्या था? टेस्टलेस यूरिन। इसका होता है स्वीट यूरिन। क्या होता है? स्वीट यूरिन, है ना।
देखो सर अगर, हाँ बोलो। मधु मधुमेह में मधु ही नहीं है। हाँ, मधुमेह में मधु बढ़ जाता है शरीर में। देखो चंपू, इधर देखो, इफ से, अच्छा वो मधु नहीं है, मधु रिमा। हाँ हाँ ओके, हाँ देखो, इफ सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कम हो गया, मान लो किसी के बॉडी में इंसुलिन का या तो कमी हो जाए या तो बन ही नहीं रहा, मान लो सिक्रीशन अगर नहीं हो रहा है, तो कौन काम करेगा? तुम बोलोगी सर तब तो एक ही हार्मोन बचता है, ग्लूकागॉन, वही काम करेगा। क्यों मृणाली? है ना? यानी हाँ सर। शुगर को कम करने वाला कोई नहीं है, जो भी है बढ़ाने वाला है, कम करने वाला कोई नहीं बचा। तो उस केस में बॉडी में चीनी बढ़ने लगेगा, और उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं? डायबिटीज, डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। होता क्या हम्म। है इसमें? मैं चीजें सीधा लिखने जा रहा हूँ। हाइपरग्लाइसेमिया होता है। क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया। इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ब्लड में शुगर का बढ़ जाना। जब ब्लड में, खून में चीनी बढ़ता है, उस कंडीशन के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होता है हाइपरग्लाइसेमिया। इसी दौरान क्या होता है, हम्म यूरिन में भी ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। क्या कहते हैं? ग्लूकोज, उसे कहते हैं ग्लूकोज यूरिया, ठीक है। यानी जब यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं ग्लूकोज यूरिया, ठीक है। अब जिनको ये प्रॉब्लम होता है ना, जिनको ये प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन मतलब उनमें कमी हो जाता है, वो बार बार पानी पीने जाते हैं। अब क्यों, मतलब बार बार यूरिन होता है, क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताना, अगर चीनी किसी के यूरिन में आएगा, तो क्या वो कंसंट्रेटेड नहीं हो जाएगा? बताओ तो जरा। कंसंट्रेटेड यानी हाँ गाढ़ा नहीं होने लगेगा? बताओ। और उस गाढ़ा हम्म यूरिन को निकालने में मुश्किल होगा बॉडी को, तो बॉडी क्या करता है, बोलता है कि बॉडी कि और पानी लेके आओ, है ना? क्या करता है, और पानी ऑब्जॉर्व करो, और पानी भी ज्यादा रिलीज करवाएगा। जब पानी ज्यादा रिलीज होगा तो यूरिनेशन बहुत सारा होगा। क्या कहते हो भाई, होगा कि नहीं होगा? बार बार जाएगा। हम्म जो जिनको भी डायबिटीज मेलाइटस है, हर वो 2-3 घंटे पे पेशाब करने जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया। क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया, ठीक है। बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। क्यों जाते हैं मैंने बता दिया ना। और अगर वो बार बार यूरिनेट करेंगे, तो पानी कमी कमी हो जाएगा बॉडी में, इसकी वजह से उनको प्यास लगेगा, डिहाइड्रेशन होगा। उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीडिप्सिया। क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया। स्पेलिंग गलत तो नहीं है? चलो ऐसे लिख देते हैं, पॉलीडिप्सिया। शायद डीवाई होता है, देख लेना। हाँ, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। प्यास उनको लगेगा बार बार। डी आई है, डी आई है। हम्म। चलो भाई, हो गया है ना। भावनाओं को पकड़ो मृणाली, ठीक है। तो हाँ। पॉलीडिप्सिया हो जाता है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया यानी बार बार उनको प्यास लगेगा, ठीक है। अब प्यास लगेगा, और अब एक बात मुझे बताना ध्यान से, ये सेल्स है, ये सेल्स है। हमने खाना खाया, बहुत खाना खाया, लेकिन इनके पास ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा। ग्लूकोज से ही तो एनर्जी हम्म बनाएंगे। अब ग्लूकोज पहुंचेगा ही नहीं, तो सेल में तो त्राहिमाम मच जाएगा, है ना? ये तो सीधे ब्रह्मा जी को याद करेंगे कि भाई मुझे तो खाना मिल ही नहीं रहा। ये सीधा इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस को, कि सर यहाँ तो बहुत जुल्म हो गया, खाना तो मिल ही नहीं रहा, है ना? वो बोलेगा रुको मैं कुछ जुगाड़ करवाता हूँ। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस हमारे पास, उस हाइपोथैलेमस के पास होता है हंगर सेंटर, भूख लगाने वाला सेंटर, वो उसको एक्टिवेट कर देगा। अब जिसको भी डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसको जनरली मीठा खाने का काम करता है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज का ही कमी हो गया, बॉडी में क्या हो गया, ग्लूकोज का कमी हो गया है। ऐसा लगता है, क्यों? हम्म क्योंकि सेल्स के पास तो ग्लूकोज नहीं ना पहुंचा। भाई इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लूकोज का इनटेक अपटेक करवाता है ना? और ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं रहा है। जब अंदर नहीं जाएगा तो भाई त्राहिमाम तो मचेगा ना। तो इसीलिए जिनको ये बीमारी है, उनको मीठा खाने का खूब मन करता है। डॉक्टर बोलता है मत खाओ, टैब बोल जाओगे, लेकिन हाइपोथैलेमस बोलता है खाना तो पड़ेगा। समझ रहे हो? तो उनको भूख भी बहुत ज्यादा क्या हो लगता है। जाओगे? हाँ, और उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीफैगिया या पॉलीफैजिया, उस कंडीशन को कहता है। ये सारा काम होता है, तुम बोलोगे ठीक। अब जब ये सब काम हो रहा है, तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना दोस्त, बोलो एनर्जी तो चाहिए। हाँ सर। अब उनको चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, वो आसपास का सोर्स देखते हैं क्या है, तो उनको दिखता है बॉडी में फैट, चर्बी दिखता है। अब ये चर्बी को सही तरीके से तोड़ नहीं पाते, एनर्जी उतना नहीं है ना, ग्लूकोज है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो हम्म ये क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करते हैं इसका। ध्यान से सुनते जाना। ये क्या करता है, फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, और ये काफी हो जाता है खतरनाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूरा बीमारी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है,
फॉर्मेशन होता है कीटोन बॉडीज का, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। मैं कुछ कीटोन बॉडीज का नाम लिख देता हूं कि अगर ऑप्शन में दिख जाए तो समझ जाना। वहां पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। देखो क्योंकि नीचे और भी मुझे कुछ कुछ लिखना है, तो हो सकता है एसीटोन बन जाए बॉडी में, ठीक है। हो सकता है एसीटो एसिटिक एसिड बन जाए, एसीटो एसिडिक एसिड बन जाए, एसीटो एसिडिक एसिड। या हो सकता है हमारे पे यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड बन जाए। ये सब है कीटोन बॉडी, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर किसी के भी बॉडी के अंदर, ध्यान से सुन लो, डॉक्टर ने खून का जांच किया, यूरिन का जांच किया, जनरली कीटोन बॉडी पता चलता है यूरिन में, ठीक है। अगर उसको कीटोन बॉडी दिख गया तो वो बोल देगा कि भैया आपके किडनी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। क्योंकि कीटोन बॉडी ब्लड में आएगा, उस प्रॉब्लम को कहते हैं कीटो एसिडोसिस। क्या कहते हैं? कीटो एसिडोसिस। देखो फॉर्मेशन कीटोन बॉडी का हो जाएगा, यानी ब्लड में कीटोन बढ़ने लगेगा, ब्लड में कीटोन, ब्लड, कीटोन इन ब्लड लिखना पड़ेगा, सॉरी, कीटोन इन ब्लड क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कीटो एसिडोसिस। क्या कहते हैं? कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटो एसिडोसिस होगा, और जिसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो गया उसका किडनी कर जाएगा आवाज, है ना। मैं तुम्हें बता दूं 100% एलिमिनेशन होना चाहिए। किसका? किसका भैया? कीटोन बॉडीज का 100% एलिमिनेशन। ये नहीं कि 0.001% छोड़ेंगे, 100% एलिमिनेशन। किडनी कोशिश करता है करने का, किडनी कोशिश करता है करने का, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में किडनी बेचारा खुद ही बर्बाद होने लगता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? दूसरी बात, जब, दूसरी बात, इंसुलिन का मेन काम क्या है? तुम बोलोगे सर इंसुलिन का मेन काम है कि ये ब्लड में जो ग्लूकोज है ना उसको उठा उठा के सेल को देता है। तो मान लो ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स, उनके वो भी तो सेल से मिलके बने हैं ना, उन सेल को अगर नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज तो काम करेंगे? बताओ तो मृणाली, काम करेगा? बताओ। बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो धीरे धीरे ऑर्गन्स भी फेल हो जाएंगे ना। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो जिनको डायबिटीज होता है उनको एक प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि मेन काम इंसुलिन का वो बंद ही हो गया भाई, है ना, वो बंद हो गया। ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। कागज पे जैसे लिख दिया है ना, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, ये तो बहुत इजी नॉर्मली लिख दिया है, बट अगर डॉक्टर किसी के ब्लड में पकड़ लिया, यूरिन में पकड़ लिया, तो कहानी दिक्कत कर देगा, है ना। किसी का ब्लड रिपोर्ट देखना, कुछ देखना, अगर कीटोन बॉडी दिख गया तो बहुत दिक्कत है। उनको बता देना कि आपका किडनी आवाज करने वाला है। ये है इंसुलिन, सॉरी ये है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज का इलाज है, यस। डायबिटीज अलग तरह के, डायबिटीज दो तरह के होते हैं। डायबिटीज होता है एक इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? इंजेक्शन। योगेश दादा, मैं जिस डॉक्टर के पास जाता था ना पढ़ाने के लिए, क्या नाम था उसका, डॉक्टर सांघवी, वो डेली अपने पेट में इंजेक्शन लेती थी रात में, डेली, डेली अपने पेट में इंजेक्शन लेती थी खुद से। क्यों? क्योंकि उसको था इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, फिर भी वो दारू पीती थी। था अपने कुछ स्टाइल था बताया। उसका। हाँ, तो ये सब मौत का दस्तक, और वो काफी मोटी हो गई थी, ये सब मौत ही दस्तक देता है, और क्या देता है। एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, उसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता है बट क्वांटिटी कम रहता है, तो गोली वोली खा के लोग काम चलते। बताओ कोई दिक्कत है मृणाली? मेन ये सबसे नहीं। इंपॉर्टेंट था, डायबिटीज मेलिटस को हल्के में नहीं लेना। इसके ऊपर खूब सवाल पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ बहुत अच्छी, सर। ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। और देखो कुछ है क्या इसमें 30 बताने मिनट लायक? लग गए। मैं देख लूं, कीटोन यूरिया मैंने बता ही दिया, कीटोन यूरिया हाइपर सेक्रेशन। हाँ ये देख लो थोड़ा सा, इसको कहते हैं हाइपर इंसुलेशन। क्या होता है? जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाएगा, जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? ग्लूकोज को बहुत ज्यादा कम करवा देगा, भाई उतना भी कम नहीं ना करवाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, है ना। हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, दिखना भी थोड़ा थोड़ा बंद हो जाएगा, जेनाइटल एपिथेलियम भी ठीक ठीक से काम नहीं करेगा, है ना। इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव पावर आदमी का चला जाएगा, ठीक से दिखेगा नहीं,
है ना, ब्रेन सेल्स में इरिटेशन होने लगेगा, थकावट महसूस होने लगेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, हाथ पांव में दर्द हो सकता है, और फाइनली मौत भी हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से। हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर लेवल कम हो जाना, तो शुगर लेवल कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत बात है। ठीक है, देखो इंसुलिन हार्मोन के बारे में मैंने बताया ना, इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है पेशेंट को। सब क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के अंदर, है ना। एक होता है इंट्रावेनस, तुम देखोगे आईवी, एक होता है आईवी करके, एक होता है आईएमवी, है ना, ऐसे करके। इंजेक्शंस का नाम सब बता रहे हैं, एक होता है सब क्यूटेनियस, एक होता है सब लिंगुअल, है ना, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तुम जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लोगे ना, तो इंजेक्शन जब भी लिखता है तो वो लिख देगा कोड वर्ड में आईवी आईवी। आईवी मतलब इंट्रावेनस, वेन्स में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? वेन्स में। इंट्रामस्कुलर, मसल्स में दिया जाता है ना, हाथ वाथ में, हिप्स विप्स में दिया जाता है। सब क्यूटेनियस यानी स्किन के अंदर दे दिया जाता है, डर्मल टिश्यू के अंदर। सब लिंगुअल यानी जीभ के अंदर, है ना, दवा कोई होता है ना, कुछ कुछ दवा बोलता है जीभ के अंदर रख लो, सब लिंगुअल, ये सब डॉक्टर का टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, बहुत सारा चीज मैं बता दूंगा तुम लोगों को, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो और भी बता दूंगा। मैंने बता ही दिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस अभी बताया ना, इंसुलिन इसमें लेना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू। और भी कुछ है जी सर। इंपॉर्टेंट? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मैंने बताया, बता ही दिया, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वाला। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, दवा ववा खाते हैं, ठीक है। इंसुलिन शॉक क्या होता है, मान लो कोई किसी को डायबिटीज है, क्या है, मधुमेह बीमारी है ना, उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो पूरा दिन फास्टिंग किया, है ना, वो भगवान का पूजा वूजा, और उसके बाद क्या किया उसने, इंसुलिन का मान लो उसके बाद क्या बोल दीजिए, हाँ मान लो वो पूरा दिन फास्टिंग किया, ठीक है, उसने पूरा दिन फास्टिंग किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद उसने जाके अचानक से इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया, ठीक है, तो उसका शुगर लेवल पहले था बढ़ा हुआ था, फास्टिंग किया तो धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन इंसुलिन उसने लिया तो वो और ज्यादा कम हो गया, अचानक से बहुत कम हो गया। और जब बहुत कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो बेहोश हो सकता है ना, अनकॉन्शियस हो सकता है, उसका उस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन शॉक, उसकी वजह से मौत भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए जो डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, उनको भूखा तो खैर रहना भी नहीं चाहिए, और अगर वो फास्टिंग करते हैं तो तुरंत इंसुलिन का दवा नहीं देना चाहिए, कुछ खिलाओ पिलाओ अच्छे से उसके बाद, है ना, नहीं तो मौत हो सकता है, देख रहे हो, मौत हो सकता है, इसको इंसुलिन हम्म। हाँ। शॉक कहते हैं। ठीक है, यही सब बातें हैं। ठीक है, बाकी की बातें पढ़ेंगे आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।